नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद, यानी सनातन धर्म पर उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है, उसके बाद राजनीति लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। चाहे अलायंस इंडिया के टूटने की जानकारी हो या फिर इस तरीके की तमाम चर्चाएं हो, अब इस पूरे बयान पर उदयनिधि स्टालिन की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इन सारे विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से एक बयान दिया जाता है, उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर बोलते हैं, उसके बाद उन्हीं की पार्टी के सांसद भी उनका समर्थन करते हैं और इसी तरीके का एक बयान देते हैं। ए राजा उनका नाम है। अब एक स्पष्टीकरण आता है, कैसे देखते हैं सर इसे? जी, बिल्कुल पहले 2-3 दिन तो बिल्कुल अटल रहे, मैं अपने बयान पे कायम हूँ और पूरा उन्होंने स्टैंड लेते दिखाई दिया। पर जब सब तरफ से नकेल कसी, जब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को हिदायत दी, जब मंत्रियों ने बोला, जब इंडिया गठबंधन के अंदर से ही साथ छूटता नजर आया, कोई इस बयान के साथ नहीं खड़ा था, किनारा कर रहे थे। मैं हैरान हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियंक खड़गे इनका समर्थन कर रहे थे, जिनसे सब दूरी बना रहे थे। और मुझे ये समझ नहीं आता उनकी क्या राजनीति है, क्या रणनीति है। जिस बयान का कोई भूल के भी समर्थन नहीं कर सकता, प्रियंक खड़गे उनका समर्थन कर। और सभी पार्टियों ने दूरी बनाई, टीएमसी से लेके हद ने। हालांकि आरजेडी के एक जो राज्य के अध्यक्ष हैं बिहार के, जगदानंद, उन्होंने जरूर तिलकधारियों को लेके कुछ बोला है। पर मुझे लगता है क्यों किसी धर्म को गाली दें, क्यों किसी धर्म के विषय में गलत रानी की बात तो ये है। और ये होता रहा होगा 2014 से पहले, बहुत बार बोला गया होगा सनातन को खत्म, बहुत बार सनातन के खिलाफ बोला होगा, तब सुना जाता था और चुप हुआ जाता। अब ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि यूटर्न जो सामने आया है, स्पष्टीकरण जो सामने आया है, ये क्यों सामने आया है? आप अपनी बयान पे कायम थे तो स्पष्टीकरण भी देने की जरूरत नहीं। अब कहते हैं हम सर्वधर्म सम्मान है, हम तो सब, अगर आप सर्वधर्म सम्मान है, अगर आप सबको मानते हैं तो फिर सनातन को इस तरह से बोलने की जरूरत। और ये राजा जिनकी आप बात कर रही हैं, ये तो वही घोटालेबाज हैं जो अभी जेल में भी रह के आए हैं। ये मंत्री थे केंद्र में, उसके बाद घोटाले के इल्जाम लगे 2G के और ये अंदर गए हैं जेल में। और आज ये सनातन सिखा रहे हैं सबको। आज ये बताएंगे सनातन HIV है या क्या है। इनके शब्दों की गरिमा देखिए आप। जी, ये नेता हैं, ये जनता के नुमाइंदे हैं और इनके शब्द देखिए आप। क्या इस पर भी अब स्पष्टीकरण आएगा? चलिए, आपने तो जो बोल दिया सो बोल दिया, स्पष्टीकरण आप दे रहे हैं। ये जो अब आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, ये क्या चीज है? और वो भी ए राजा जैसे लोग जो खुद घोटाले में फंस के जेल में रह के आए, वो सनातन को सिखाएंगे कि सनातन क्या है। तो इसकी कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है और बहुत ज्यादा निंदा इसकी हर तरफ हो रही है और सधे हुए शब्दों में होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सिर्फ सनातन क्यों, किसी भी धर्म के विषय में अगर कोई गलत बोलता है, किसी भी धर्म के विषय, ये सबका अपना विषय है धर्म, और उतने ही कड़े शब्दों में सबको उसका विरोध करना चाहिए। वो किसी भी धर्म के जी। बारे में हो, तुरंत विरोध कर देना चाहिए कि धर्म के विषय पे कोई कुछ नहीं सुने। और जब ये हो जाएगा तो आप यकीन मानिए इस तरह की सारी आवाजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि अब धर्म के विषय में कोई नहीं सुनेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, फिर रिपीट करके, कि कोई भी धर्म, यहाँ सिर्फ बात सनातन की, मुस्लिम जी, धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, सब सम्मानीय है, सबका सम्मान होना चाहिए। तो जिस दिन ये नेता ये समझ जाएंगे, उस दिन यू टर्न लेके स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ेगा। कहा कि यू टर्न लेके स्पष्टीकरण सही नहीं, इस तरह की टिप्पणियों से ही बच जाना चाहिए। सर, जिस तरीके से लगातार उनकी पार्टी की तरफ से इस तरीके के बयान आते रहे, लेकिन अब एक यू टर्न है। उदयनिधि स्टालिन का ये कहना है कि दरअसल उन्हें हिंदू धर्म से दिक्कत नहीं, हिंदू धर्म की जाति सिस्टम से दिक्कत है। लेकिन जब या सनातन धर्म की जाति सिस्टम से उन्हें दिक्कत है। मुझे लगता है कि ये बयान एक ऐसा बयान है कि अब आप खुद अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। आप एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आप अपने, क्योंकि शायद अब वो अपने बयान का असली महत्व समझ पाए हैं कि कितनी गंभीरता इस बयान में है। गीता, ये जो जाति सिस्टम है वो कहाँ नहीं है। अगर हम मुस्लिम धर्म में देखें तो शिया धर्म है, सुन्नी है, शिया और सुन्नी अलग अलग हैं। क्रिश्चियंस में भी कैथोलिक हैं और दूसरे हैं। तो मतलब कि हमें इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। और पहली बात, आप सनातन को बोल रहे हैं, सनातन को समझ तो लें। सनातन के सबसे बड़े भगवान, भगवान श्री राम के मित्र कौन थे, आप बताइए। भगवान राम ने किसके यहाँ जाकर जूठे बेर खाए थे? शबरी के यहाँ जाकर।
जी। आप बताइए, कहाँ वहाँ पर उन्होंने कोई भेदभाव किया? तो मुझे लगता है कि अगर आप सनातन को समझना चाहते हैं, तो आप सनातन को पढ़ें, सनातन का ज्ञान हासिल करें, फिर आप सनातन के विषय में बात करें। पर मुझे लगता है इन दिनों एक रिवाज-सा चल गया है सनातन को गाली देने का। वो यूपी के एक नेता हैं जो भी समाजवादी पार्टी में गए हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। वो आए दिन रामचरितमानस को गाली देते हैं। जगदानंद जो ये आरजेडी के हैं, वो कह रहे हैं कि तिलकधारियों ने देश को गुलाम बना दिया। उनको समझना चाहिए, तिलक तो हमारे जो देश के योद्धा थे बड़े-बड़े, राजपूत योद्धा थे, वो भी लगाए थे। तिलक तो वो भी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में लगाते होंगे, जब मंदिर जाते होंगे, घर में कोई फंक्शन होता होगा। तो आप एक तिलकधारियों ने देश को आपने सबको उसमें जोड़ दिया, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये अगर आपको सिर्फ़ इस तरह से बोल के वोट लेना है या इस तरह से बोल के आपको किसी एक विशेष को दिखाना है कि हम आपकी तरफ हैं, तो मुझे लगता है आप किसी के नहीं हो पाएँगे। अगर आप अपने नहीं हो पाए, तो आप किसी के नहीं हो पाएँगे। और बचना चाहिए, अब लोग समझ चुके हैं। आप यकीन मानिए जितना कंडेम मैं और आप यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कंडेम देश में रहने वाले बाकी धर्मों के लोग भी इस चीज़ को कर रहे हैं। उनमें भी उतना ही रोष है। वो भी ये कहना चाहते हैं कि आप अपने-अपने धर्म में रहते हुए अपने-अपने धर्म का सम्मान करें, आखिर अपमान क्यों? ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं और यही भारत है। और ऐसे ही भारत चलेगा, जहाँ सब इकट्ठे प्यार से रहेंगे, एक-दूसरे का सम्मान करते हुए। और अब ये इंडिया गठबंधन में विरोधाभास का कारण भी बन चुका है ये बयान। कांग्रेस के ही नेता अब ले देकर बोल रहे हैं कि अब ये तो ठीक नहीं। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस में भी आपसी दिक्कतें इस बयान को लेकर देखने को मिल रही हैं। एक ट्रेंड मैं कहूँगी कि बन गया है कि अगर आप हाइलाइट होना चाहते हैं, प्रमुख दिखना चाहते हैं, तो आप सनातन धर्म को 4 गालियाँ निकाल दीजिए, 4 तरह के बयान दे दीजिए, आप ज़रूर हाइलाइट हो जाएँगे, सुर्खियों में बन जाएँगे। और जिस तरीके से आपने बात की कि कांग्रेस में एक दिक्कत आने लगी है, बिल्कुल सही आपने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ए राजा और उदयनिधि स्टालिन जो है डुबो देंगे ये टाइटैनिक। हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही उन्होंने तुलना की है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इतना बड़ा 28 पार्टियों का, उसकी तुलना उन्होंने टाइटैनिक से कर दी। देखिए कितनी बड़ी बात है, कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्ण। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान खास करके ये राजा और ये उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग, ये तो टाइटैनिक बना देंगे इसको। अब इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज आपने तो मूवी देखी होगी कैसे वो डूबा था। ऐसा नहीं है पूरा जहाज टूट गया था। आइसबर्ग से टकराया एक, टक्कर हुई और हो गया सब कुछ। जो कहा जाता था जो कभी नहीं अनसिंकेबल उसे कहा जाता था कि कभी नहीं डूबेगा ये। और कितनी ज़िंदगियाँ उसमें चली गई। तो प्रमोद कृष्णन ने आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यहाँ पर तुलना की है टाइटैनिक से कि ऐसे बयान जो हैं और वाक़ई ये साबित हो भी रहा है। मुझे समझ नहीं आता क्या सोच के बयान दिया और अब यू टर्न लिया और ए राजा को क्या सोच के बयान देना पड़ा कि ये दुनिया के सामने एक्सपोज़ हो गए आप तो। आप आपने तो 2024 आने से पहले ही ये मुझे तो सेल्फ गोल दिखता है। आप जाइए भाग के सामने वाले के जाके गोल कीजिए और 1 अंक हासिल कीजिए। आप तो पीछे मुड़ के अपना ही गोल कर बैठे। और आप तो एक पार्टी हैं, आपके साथ 27 और पार्टियाँ हैं, उनको भी आपने मुश्किल में डाल दिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म पर टिप्पणी के बाद अब यू टर्न लेते हुए उदयनिधि स्टालिन नजर आए हैं और इसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके का रुख अब बाकी पार्टियों ने अपनाया है कि बाकी पार्टियां इस पूरे मुद्दे पर बात करने से बच रही हैं, जो बता रहा है कि गठबंधन की ये नाव कभी भी डूब सकती है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।